तो ये पार्ट बी है 6 की। तो बीच में ऑडियंस आ गई थी कोई, तो मैं आपको पॉज करना पड़ा। हाँ, जब कार नहीं होता आपके पास ना, तो आपको देखो ये बस मन में आपको ना बस ब्रेन में अप्रोक्सीमेशन होता है कि हाँ, फॉर्च्यूनर महंगी कार है और स्विफ्ट सस्ती कार है, या फिर अल्टो सस्ती कार है। बट जब आपके पास एक्चुअली में कार नहीं होती, आपको ना अल्टो भी आ जाए, स्विफ्ट भी आ जाए ना, तो आपको लगता है कार कार होती है यार, आपको फॉर्च्यूनर वाली फीलिंग आती है। हाँ, एक बार अगर आपके पास नहीं तो आप ये बात समझ रहे होगे। अगर आज एक बार आपने ख़रीद ली, तो अब मेरे को लगता है ये कौन सी कार है यार, फॉर्च्यूनर है या फिर ये है ना। जैसे जैसे अभी मेरे साथ क्या है ना, जैसे मान लो कि मैं बहुत ही 20 लाख की कार तक सोच सकता हूँ। बट एक लैम्बोर्गिनी मान लो अगर 3 करोड़ रुपए की है ना, और एक BMW मान लो सिर्फ 80 लाख रुपए की है, तो मेरे पास दोनों नहीं है, तो दोनों लग रहा है यार लग्जरी कार या स्पोर्ट्स कार। बट मे बी जब BMW आ जाएगी ना, आएगी भाई, बिल्कुल आने वाली है, बस बहुत जल्दी आने वाली है, तो फील होगा यार, ओहो ठीक है, क्या डिफरेंस है यार, लैम्बोर्गिनी ठीक है 20-30 लाख रुपए और ऊपर है। जैसे अभी मेरे को अल्टो अब अल्टो और अगर कोई नीचे देखता हूँ मैं, और ब्रीज़ा ज़्यादा लगता है थोड़ा सा अपग्रेड है, ठीक है, तो वही बात है। अगर अभी फॉर्च्यूनर आया, XC700 आया, तो लगता है कि यार बड़ी चीज़ है। खैर, फिर टॉपिक से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। कार आ गई। 1 महीने तो समझो कि मतलब ना खुशी की मेरे पास कार है। मैं मतलब रोज़ सुबह उठ के ना, मतलब होता ना, रोज़ सुबह उठते हो तो आपको तो पता कार नहीं, अब बाहर जा रहे हो, यही छत है, देखो और एक कार खड़ी है यार। मतलब 1 महीने रोज़ ऐसा होता था कि मैं सुबह उठ रहा, दिमाग में था कि कार नहीं है मेरे पास, अब सुबह उठ के देख रहा हूँ यार कार है मेरे पास, तो ठीक है, ये फीलिंग बहुत खतरनाक होती है। फिर टेंशन कौन सिखाएगा मेरे को, तो फिर मेरा फ्रेंड आया। तो स्टार्टिंग में आप कार बहुत ध्यान चला रहे हो, ठीक है, तो अब मैंने 2-3 महीने से ठीक से सोया नहीं था ना, फोकस नहीं हो पा रहा था। कार चलाना बहुत खतरनाक काम है, सीखना, अब सीखने के बाद तो चलो दूसरी बात है, बट स्टार्टिंग में लेफ्ट देखो, राइट देखो और पीछे देखो, तो बहुत थकान हो रही थी कार चलाते समय। मतलब मैं बिल्कुल कुछ नहीं सोच रहा हूँ, कल कार के बारे में सोच रहा हूँ, तो बहुत अच्छा फीलिंग आता है, नींद आती है। उसके बाद फिर मैंने ट्यूशन भी पकड़ ली उसी टाइम में, एक ट्यूशन पकड़ा टुबदाना के आगे। तो एक ना लाइफ में एक स्टेबिलिटी है ना, एक नया मिल गया। अब हमेशा नहीं सोच रहा हूँ कि मेरे को कौन प्यार करे, भाई नहीं है, बहन नहीं है, अकेला हूँ, मेरे डिस्ट्रैक्शन के लिए कोई है ही नहीं, एक डिस्ट्रैक्शन मेरे को मिल गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब 1 महीने के बाद जब मैंने सीख लिया ना, तब मेरे दिमाग में आने लगा कि यार काश मेरी जो लड़की है मेरे को छोड़ के चली गई, जो मेरी गर्लफ्रेंड हटिया वाली, वो भी होती तो कितना मज़ा आता। काश हटिया वाला भी आर वाली होती। एक मुझे याद है, एक बार ऐसा मोड़ से मैं घुस रहा था, 8 बजे का टाइम था, अंधेरा हो रहा था, ठंडा का टाइम, लगता है कि 10-11 बज गए और थोड़ा शांत होता है कंपेरेटिवली। तो मुझे याद है चौक पे जैसे मैं गाड़ी मोड़ रहा था, मेरे को सब याद आया कि यार, मैं देखा बगल वाली सीट में कोई नहीं है, खाली है। ऑफकोर्स मेरा दोस्त बैठा, बोला यार काश ऐसा होता है कि मेरी गर्लफ्रेंड होती, बगल वाली सीट में होती और मैं उसको घुमाता, वो मेरे को प्यार करती, मेरे को और एडमायर करती कि मुझे कार दी, मैं उसको छोड़ता, हम लोग कितना इन्जॉय करता। आई वॉज थिंकिंग लाइक दैट, है ना। और है ना, कार में ये करते फिर तो किस्मत पलटा। 6 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ, दोबारा मेरे लाइफ में आ गई, अपने मतलब से आई थी, प्यार व्यार नहीं था, कोई नहीं मिला, जो भी है। फिर उसमें हम लोगों ने किस किया, सब कुछ किया, क्या नहीं किया, है ना। कार में हमने हर वो सारी काम कर ली, ठीक है, तो वो होना था, मज़ा आ गया, ठीक है, लगा यार कार है यार, कोई टेंशन नहीं, रूम बुक करने की ज़रूरत नहीं है, कार में चलाते रहो, करते रहो, चलाते रहो, करते रहो। तो है ना, अभी भी कभी तो फिर वही फील होता है। अभी उसकी रिसेंटली अभी जुलाई या अगस्त में एक लड़की ध्रुवा में रहती है, सो आई विल कॉल हर ध्रुवा वाली मेरी लाइफ में। तो बहुत दिन से कार मेरी खाली चल रही थी, ठीक है, और बैंगलोर में था, फिर कोई लड़की मिल भी नहीं रही थी, ओके, और कोई मतलब बात भी हो रही थी कि, तो उस गर्लफ्रेंड फेज में नहीं जा रही थी कि हम दोनों फिजिकल हो सके कार के अंदर। और नहीं, लड़की मिली मेरे को, पहले तो पता नहीं चला कि मिलेगी नहीं मिलेगी, बातचीत हुआ ना, था कि कुछ नहीं होने वाला, पर पता नहीं उसको ऐसे उसके इमोशन उसने खोल दिए, चलो आ जाओ मेरे को कर लो। तो बहुत कुछ हमने, सब कुछ तो नहीं हो पाया, लेकिन बहुत कुछ हमने कार में फिजिकल हम हुए। तो फिर लगा, तब ना आई कुछ, मुझे याद है कि मैं यही कार करता हूँ, ठीक है। सो मैं कार लेके आऊँ, मैं 4 बजे, मतलब सुबह ऑफिस 6 बजे ख़त्म होगा, तो मैं निकल जाऊँ 5-5:30 अपना काम ख़त्म करके, और फिर जाऊँ और घूम फिर के 8 बजे उसको 9-9:30 घर छोड़ूँ, 10 बजे अपने घर घुसूँ, 10:30 घर घुसूँ अपने। तो मैं कार पार्क करता हूँ, और मतलब मेरे को, मेरी हैबिट है कि मैं खुले में थोड़ा सा कर लेता हूँ, ठीक है। मैं खुले में कर रहा हूँ, और कार पार्क करके, बिकॉज खुले एरिया, यहाँ पे कोई रहता नहीं रात में, कोई घर वर नहीं है, नहीं करना चाहिए, बट मज़ा आता है, जो भी है। मैं करता हूँ यहाँ पे। तो मैं कार को देख रहा हूँ, बस उस दिन क्या हुआ कि देखो, किस तो किया, बट ना मतलब पहले तो हम लोग गए रिंग रोड, मतलब जो हाईवे है वहाँ गए, फिर उसको अपने पास सीने से लगाया, बात किया, बात भी कर रहा हूँ, छोटी मोटी किस्सी भी कर रहा हूँ, उसको लिप्स पे गालों पे। फिर हम जब और क्लोज हो रहे, फिर इंटीमेट पूरा स्मूच कर रहे हैं हम लोग, फिर पूरा गाल वाल स्मूच कर, फिर और भी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, हाँ, उसके बाद फिर जब हम बोला चलो, तो मैंने बोला चलो अब रास्ते जाना, 10 मिनट का रास्ता तुम्हारे घर का, तब तक मैं उसको पूरा ऐसे हक किया, वो मेरे सीने पे है, एक हाथ से स्ट्रेडिंग, एक हाथ से मैं उसको सहला रहा हूँ, आई एम कैरिसिंग हर, कभी चेंज भी कर रहा है ऐसे करके। तो फील हुआ कि यार कार हो तो तब ना कुछ हो, तब ना आपको मज़ा आए। फिर अगर कार नहीं होती
तो उसको आने में ऑटो बुक करना पड़ता, कितना डिफिकल्ट था। मेरे को ऑटो बुक करना पड़ता, मेरे प्राइवेसी नहीं मिलती। चलो वो इंटीमेट होने के लिए नहीं, कम से कम बातें करने के लिए, कोई दूसरा सुन रहा होता। अपना कार है, जहाँ मन वहाँ रोक दिया, जो मन हो खा लिया, पीछे उसका बैग रखा हुआ, सामान रखा हुआ, पानी की बोतलें खाने पीने के लिए, कितना लग्जरी है। बारिश हो रही है, कोई बंदे गाने रोमांटिक गाने बजा रहे हो, अलग से फील आ रहा है, बारिश हो रही है ना, बारिश का मज़ा आ रहा है एक्चुअली। कार में तो बारिश बहुत रुला देती है आपको, कार में हल्की हल्की बारिश हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, एसी चला रहे हैं, ठीक है पूरा, और रिंग रोड में जा रहे हैं, बहुत अच्छा फील हुआ। तो देखो अगर आपके पास खुशी होगी तो उसको एम्पलीफाई, देखो जितनी मटेरियल चीज़ें हैं ना इस दुनिया में, वो खुशी को एम्पलीफाई करती है, ठीक है। वो खुशी का सोर्स नहीं बन सकती। हाँ होता है कि आपके पास इतनी सी खुशी है और आपने कोई मटेरियल चीज़ कार खरीदी तो आपकी खुशी इतनी हो जाएगी। आपके पास खुशी है ही नहीं, इतनी सी है, आप सोच रहे हो कार ले ली तो खुशी इससे निकल जाएगी, कार से ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। आपके पास खुशी पहले से होनी चाहिए, कार जब आएगी तो इसको एम्पलीफाई कर देगी। आपके पास खुशी है नहीं, रो रहे हो, गा रहे हो, सोचा कार खरीद लिया, कार से बोली यहाँ से खुशी सोर्स नहीं है, गंगोत्री नहीं भाई, गंगा गंगा होगा तो आपके पास अगर महंगे आइटम्स होगा तो आप तैरोगे, एंजॉय कर लोगे। आप पहले खरीद लिया, गंगा सूखी हुई है, गंगोत्री सोर्स नहीं होता है। बिकॉज जब मैंने कार लिया, एक महीने चलो डिस्ट्रैक्शन था ना, वो मज़ा था, मज़ा और आनंद में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो लोग मज़ा आनंद को एक मान लिए हैं, खुशी और आनंद में डिफरेंस है, मज़ा और है ना आनंद में डिफरेंस है। मज़ा है कि चलो सुट्टा मार लिया, ये कर लिया, उस वक्त दिमाग आपका रुक गया तो आपको बहुत मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, खुशी नहीं मिल रही है। बट जैसे ही आपका नशा टूटेगा, नशा खत्म होगा, आप और डिप्रेस हो जाओगे, बिकॉज आपको खुशी चाहिए थी, आपको आनंद चाहिए था, आप है ना, तो आपने वो ले लिया, ठीक है, गलत चीज़ें ले ली जो आपको चाहिए नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं मेडिटेशन करो, ये करो, बिकॉज आपको एक्चुअली बॉडी को वही चाहिए, मेडिटेशन चाहिए, एक एनर्जी हाई होनी चाहिए। ड्रग्स क्या करता है, थोड़ी देर के लिए एनर्जी हाई करता है, और क्या करता है, आप ही के बॉडी से एनर्जी चूज़ के उसको हाई कर देता है, ठीक है। आपका फैट वेट जहाँ में है, कोलेस्ट्रॉल, उसको निकाल के हाई कर देता है। बाद में आप और थका और ड्रेन फील करते हो। और मेडिटेशन वगैरह से क्या कि आपको खुशी दे दी गई, एनर्जी डायरेक्ट अंदर आप चैनलाइज कर लिया, तो वो रहेगी 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता रहेगी, डिपेंड करता है आप कौन सी प्रैक्टिस करो। सुदर्शन क्रिया करोगे तो 1 हफ्ता ही खुश रहोगे, 1 दिन भी खुश रहोगे, है ना, ऐसे करके। तो ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बट ये ऐसा नहीं कि पूरा उसी को पूरा एस्पेक्ट बना दो। लाइफ 5 एस्पेक्ट है लाइफ के, 1 2 3 4 5 सबको बराबर टाइम देना, पैसा, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, सब चीज़, ठीक है। अब आपके पास कार भी है, लोगे भी, बट आप बेड पे पड़े हो, हेल्थ ही नहीं तो कैसे एंजॉय कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। हेल्थ ठीक है, सब कुछ है, बट कार नहीं है तो कैसे एंजॉय करोगे। कार है, हेल्थ है, लड़की नहीं है तो कैसे एंजॉय करोगे, रिश्ते ही नहीं है अच्छे, तो वही चीज़ है। सो ठीक है, तो बिकॉज मैं जब बाहर था, कोटा घूम रहा था, पंजाब घूम रहा था, उस वक्त इंटरनेट नहीं था, मतलब ना उस वक्त आपको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते यूट्यूब पे। आज तो आप व्हाइट हाउस के अंदर क्या चल रहा है, मार्स पे की, मतलब पूरा नासा का स्पेस स्टेशन में, मतलब पूरा एक लाइव कैमरा लगा दिया, ठीक है। 24/7 आप देख सकते हो, डेटा भी फ्री है, अब HD में देख सकते हो। पहले ये सिस्टम नहीं था, अब मैं आँख से देख रहा हूँ, बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे, मैं दुनिया देख रहा था। मैं देखता कि यार लोग AC बोगी में ट्रैवल कर रहे हैं, यार कितना मज़ा कर रहे हैं, ठीक है, साथ में, ठीक है। तो मैं बस देख रहा था, अच्छा AC बोगी की फर्स्ट क्लास टिकट होनी चाहिए, या एरोप्लेन होना चाहिए, या आपके पास कार होनी चाहिए, ठीक है। मैं देख रहा था कि एक फैमिली है, उसमें एक पापा मम्मी है, एक बच्चे हैं, साथ में लोग एंजॉय कर रहे हैं, AC में जा रहे हैं, AC कोच में ट्रैवल कर रहे हैं, और एरोप्लेन में जा रहे हैं या फिर कार में जा रहे हैं, और खाना पीना खा रहे हैं, चॉकलेट्स वगैरह, आइसक्रीम खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो मुझे लगा खुशी उस फ्लाइट की टिकट में मिल जाएगी, फ्लाइट में बैठने से मिल जाएगी, खुशी मेरे को कार होने से मिल जाएगी, या खुशी मेरे को AC टिकट होने से मिल जाएगी। तो फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसा ही हुआ, मेरे को, मैं राजधानी, मेरे को नहीं मालूम था, मैंने बोला कि मेरे को तो मतलब कि भाई पंजाब जाना है, तो यहाँ से रांची से दिल्ली गया, दिल्ली से पंजाब, तो यहाँ से दिल्ली गया राजधानी ट्रेन में, और दिल्ली से पंजाब गया शताब्दी में, फुली AC, बड़े बड़े सीट्स, लग्जरी, है ना। उसका 2 टायर भी आपको फील होगा 1 टायर के बराबर, उसका 3 टायर भी 2 टायर के बराबर फील होगा, मतलब AC कोच से भी बढ़िया है राजधानी, थोड़ा एक्स्ट्रा लग्जरी होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल AC कोचेज। खाना पीना मिल रहा है, तो 1-2 बार तो बहुत मज़ा आया, है ना। मैं इसी में बिजी हूँ, अच्छा ये मिलेगा, अब ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसे मिलेगा। ये जब 5-6 बार ट्रैवल कर लेते हो ना, तो फिर लगता है यार कोई होता, यार फिर अकेलापन फील होता, कोई तो होता, साथ में घूमते, मन नहीं लग रहा है, कितना मूवी देखे, कोई होता, साथ बात करते, साथ में खाते, एंजॉय करते, चाय पीते साथ में, है ना। खिड़की पर देखो वो दिख रहा है। एरोप्लेन में ऐसे ही हुआ, लाइक अभी तक मैंने 21 बार एरोप्लेन में ट्रैवल कर लिया, ठीक है। सिमिलरली वही चीज़ें होने लगी कि पहले तो 1-2-3-4 फ्लाइट, तो मतलब 3 फ्लाइट तो पता ही विश्वास ही नहीं हुआ कि फ़्लाइट जा रहा हूँ ना, उसकी पूरी, उस पर एक पूरी सीरीज़ बनाएंगे, माई फ्लाइट सीरीज़, ठीक है। 3 फ्लाइट तो पता ही नहीं चला, मतलब मुझे फील नहीं हो रहा कि हाँ मैं प्लेन में हूँ। 3 बार तो समझ में कि हाँ मैंने प्लेन ट्रैवल किया। चौथे 5वें में चलो मज़ा आया, ठीक है। छठे में लगा कि मैं प्रिविलेज हूँ, थैंक यू किया। 8वें 9वें का डर लगने लगा भाई, प्लेन में भी डर लग रहा है ना, कब गिर जाए, फट जाए, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद 8वें 9वें के बाद फिर जब मैं जॉब तो हो गया था, जब फिर ब्रेकअप हुआ, वो मतलब है ना, ये सब हुआ लाइफ में, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है, तो फिर लगा अकेलापन लगने लगा है, कोई तो होता साथ में बैठते एंजॉय करते, प्लेन में होता, ठीक है, ऐसा।
अभी भी लग रहा था आने समय। कार में भी वही हुआ कि एक महीना ना वो मज़ा ड्रग्स वाला जो होता है ना, ड्रग्स दारू और सिगरेट वाला मज़ा था, मज़ा आ रहा है यार। मज़ा एक ख़त्म हो गया, मज़ा का लिमिटेड है, खुशी नहीं मिली। फिर खुशी मिली जब लगा कि कार वार में बिठाया कि लड़की उड़की को, फिर कार में जब दादी को बिठा के ले गया, फील हुआ कि चलो दादी इमरजेंसी में काम आया मेरा कार। फिर जब फैमिली को बिठाया, बुआ को बिठाया, पार्टी वार्टीज गए, है ना, मेला में गए, तो लगा कि चलो कार है, अपना सामान है, इन्जॉय के। दोस्तों को बिठाया, और फिर दो लड़कों की दोस्ती मेरी दोबारा ग्रुप में रिवाइव हो गया। उसके बाद अभी रिसेंटली 2 महीने पहले 15 अगस्त को हमारा ब्रेकअप हुआ। जो भी कह लो, 15 अगस्त को हमने कॉल नहीं किया क्योंकि अब ब्रेकअप तो मतलब इसको धोखा देना ही बोलते हैं, बट जो भी कह लो, मतलब उसके बाद हमारा लास्ट कॉन्वर्सेशन था, कोई क्लोजर मैंने लिया जो भी कह लो। तो एक महीने लगभग हो गए हैं, महीने से ऊपर हो गया है। तो मतलब जो मेरे को 1 महीना जो फील हुआ ना, मुझे फील हुआ कि देखो कार होना कितना इंपॉर्टेंट था। कार तो मेरे पास थी, बट उस कार में मैं अकेले घूम रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था। बट इस बार जब कार मिली मेरे को लगा यार कितना मज़ा आ रहा है, कार शुड बी देयर, कार एम्पलीफाई किया। और अभी एक फ्रेंड है, मतलब मेरे क्लासमेट है, मतलब स्कूल मेट है, एक सर सीनियर है मेरे, उससे दोस्ती। खैर वो मैरिड है, बच्चे तो कोई उम्मीद से वन से ही नहीं है। तो दोस्ती हो गई, इस तरह पिछले में गए, बस मतलब समझो कि कनेक्शन दोबारा वापस आ गया। तो उसको नहीं मालूम था मेरे पास कार है, फिर कार है भी तो मैं फ्रिक्वेंटली यूज़ करता हूँ, उसको पापा यूज़ कर, मेरे पास कार नहीं मिलती। और फर्स्ट से बाइक से मिलने गया था उससे, ऐसा कुछ सिचुएशन था, मेरे पास कार नहीं थी। मैं जब बॉन्ड बन गया, जब इन्जॉय कर ले, फिर मैंने बोला मैं कार से आपको पिकअप करने आ रहा हूँ। और फिर मैं पिकअप किया और फिर हम उसको छोड़ा। उसको फील हुआ, उसको डर था कि कार चलाता कैसा है, उसको फील हुआ कि ये तो बहुत चलाता है। इनफैक्ट मैं कार में मतलब FM बज रहा है, हम लोग 9:30-10 बजे आ रहे हैं, तो उसमें गाना बज रहा है, पुराने गाने, और मैं डांस कर रहा हूँ। मतलब कार में तो उसका मज़ा है, उसको और मतलब कंफर्ट तो फील हुआ। ऐसा नहीं कि उसके पास कार नहीं है, बट होता है ना कि यूजुअली जब उसके पति उसको लेकर ड्रॉप अप नहीं करता, बिजी रहता, तो जहाँ जाते उसको स्कूटी जाना पड़ता है या फिर ऑटो से जाना पड़ता है, पैसा कार होते हुए भी। तो उसको एक फ्रेंड मिला जो कार से पिकअप ड्रॉप कर रहा है, उसको मज़ा आ गया। और इनफैक्ट मैं कार में मज़े भी दे रहा हूँ, मतलब वो वाले मज़े नहीं, मतलब होता है ना क्या कहते हैं उसको, इन्जॉयमेंट वाले मज़े, कि मैं पुराने गाने बजा रहा हूँ, उसमें डांस कर रहा हूँ और पूरा माहौल बना रहा हूँ, समझ, वो वाले मज़े। उसको में तो कार है, तब तो आज दोस्ती है ना। तो दोस्ती अगर नहीं होती, मैं कार तो ले लिया, थोड़ा ना कार खरीदने दोस्त आ गए, नहीं, दोस्त मैंने बना लिए, जैसे भी वापस आ गए मेरे पास। और उसके बाद जब कार में बैठा तो और मज़े किए, गाना वाना बजाया, ठीक है। उसी तरह कार मेरे पास पहले भी थी, लड़की फिर बीच में था, फिर 1 महीने की लड़की आई ध्रुव वाली। तो इसमें क्या हुआ कि दोबारा फील हुआ ना, उसमें क्लोजनेस आया, कंफर्ट आया, और कार में मेमोरीज बनाए, वो है ना, स्पेशल किस वगैरह सब कुछ किया, बहुत कुछ किया। तो ना, तो इसलिए आपके पास खुशी ना, मटेरियल थिंग्स कैन नॉट बी द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। सीधी सी बात, नो डाउट, है ना। हाँ, इट कैन होना है, बिल्कुल होना ज़रूरी है, सबको होना चाहिए, और जितना हो सके उतना होना चाहिए, बिकॉज इट विल एम्पलीफाई योर हैप्पीनेस। हाँ, तो अब जो लोग तो ना, तो जो लोग के बहुत पैसा हो जाता है ना, तो फिर उनको पैसे से खुशी मिलनी बंद हो जाती है। तो सोचता है कि अब खुशी कैसे लाए, तो फिर उनको सेवा करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा। तो ऐसे लोग बोलते हैं ना कि पैसा यार क्या है, हाथ का मैल। उनके लिए है, एक्चुअली उनके लिए, उनके पास बहुत पैसा है, 10 लाख रुपये महीने का आ रहा है बिना काम किए, 10 दुकानें हैं, 10 फ्लैट्स है, उससे किराया आ रहा है, ठीक है, उनके लिए मैल है, आपके लिए नहीं है, ठीक है। आपको कमाना है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो, ठीक है। अब जो पैसा खुदा ही बना लेता है, ऐसे भी लोग, मैं हूँ कि चलो मेरे पास एक घर अभी कुछ है, ठीक है, मैं बहुत अमीर नहीं हूँ, बहुत गरीब भी नहीं हूँ, खाने पीने का ज़िंदगी चल रही है, ऐसा नहीं कि बहुत लग्जरी है, एक लेवल, बेसिक लेवल ऑफ लग्जरी, बहुत लग्जरी या बहुत पैसा आ रहा है ना, वैसा वाला नहीं है। तो मेरे लिए बैलेंस अप्रोच है, ठीक है, पैसा ज़रूरी भी है, नहीं भी है, मतलब बराबर है, ठीक है, मतलब ये गलत मतलब होना चाहिए। अब जो बिल्कुल जिसको खाने को नहीं, एक टाइम खाना खा रहा है या फिर नमक रोटी खा रहा है, सब्ज़ी के पैसे नहीं है, उसके लिए खुदाई है, वो तो पागलों की तरह पैसे कमाएगा ना। कि उसको अगर 10 रुपये एक्स्ट्रा मिले तो एक पाव टमाटर ले आएगा, तो उसको उसमें टेस्ट आ जाएगा। अगर 20, 40, 50 रुपये एक्स्ट्रा मिले तो कोई सब्ज़ी ले आएगा, या कुछ 100 रुपये एक्स्ट्रा मिले तो कुछ अच्छी चीज़ ले आएगा, है ना, उसको एक आइटम जोड़ लेगा, उसको एक टाइम में खाना बढ़ जाएगा। तो मेरे फादर इस फेज़ में पहले थे, बहुत पहले, और उनको अब इस फेज़ से निकलना पड़ेगा, वो निकल नहीं पा रहे हैं इस फेज़ से। मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि सेविंग करना बुरी बात है, बट एक हर चीज़ का एक लिमिट होता है। कुछ भी चीज़ बहुत एक्सट्रीम करोगे तो बहुत ख़राब है, कुछ बिल्कुल सेविंग बिल्कुल नहीं करोगे वो बहुत ख़राब है, और बहुत एक्सट्रीम करोगे वो भी बहुत ख़राब है। वो लाइफ को जीना भी है। तो मेरे फादर उस स्टेज से नहीं निकल पा रहे हैं, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे निकल रहे हैं उस चीज़ से, है ना। तो निकलना ज़रूरी है, और मैं क्यों स्टेज में जाऊँ, है ना। अभी तो भगवान के पास पापा इतना अच्छा पैसा कमा रहे हैं, मैं भी कमा रहा हूँ, तो वाई इज़ दैट, ठीक है। तो अब तो खुदा की तरह भी नहीं मानना, बट कई लोग जो बहुत गरीब है बेटा, उनके लिए तो खुदा की तरह बराबर है पैसा, ना भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना, 10-20 रुपये बचा लिए तो उनके लिए उससे कुछ काम हो जाएगा, उनको लिटरली वो उनके लिए कंफर्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पैसा होना ज़रूरी है। ये वीडियो बहुत दिन से बनाना चाह रहा था मैं, आज बन गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ बनानी है, तो बनाएंगे। वेरी गुड, लव यू।